हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव सवाल रिसर्च ट्रेनर और आपका गाइड आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 22वीं वीडियो में स्वागत करता हूं। और हमारा जो द प्रोसेस इज पार्ट 2 का आज का जो टॉपिक है वो है प्रोफेशनल अपीयरेंस फॉर इंटरव्यूज। बट ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, आपका जॉब ग्रुप डिस्कशन में काम आएगा और बाकी जब प्रोफेशनल लाइफ आपकी होगी तो जॉब्स वगैरह के टाइम भी काम आएगा, राइट? ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड आई होप यू हैव कंप्लीटेड प्रीवियस वीडियो एक्टिविटी जहाँ पे आपको कुछ लिखना था फर्स्ट इंटरेक्शन के लिए। तो आपने वो किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आप कर लीजिए, अदरवाइज कैसे चलेगा? एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो जो आपका बाद में जो अल्टीमेट जो आपके इंप्रूवमेंट्स हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो करिए। और मैं जो ये सारे कंटेंट्स हैं वो शेयर करूंगा, सो आपको सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन करने तो कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने सेकेंडरी रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ किए हैं और एक फ्रेंड की भी हेल्प ली थी। और एक और बात कि मैंने एक्सप्लिसिटली बहुत सारी चीज़ों का मतलब यहाँ पे पॉइंट्स का मेंशन किया है ताकि वो मिस ना हो। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अंडरस्टूड है, बट कुछ कुछ बातें अगर नहीं बताएं तो फिर वो थोड़ा सा मिस हो जाती है, इस वजह से मैंने, बट स्टिल इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, वो लुक, अब ये लुक पर बात आएगी, ड्रेसेस पे बात आएगी, तो ऐसा मत समझिएगा कि मुझे कोई इशू है। मैं बहुत ओपन हूँ इन सारी चीज़ों में। और बट अगर आपको जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना है तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म जो है फॉलो करना पड़ेगा, राइट? सो ऐसा मत कीजिए कि सर को दिक्कत है, लड़कियों से दिक्कत है, लड़कों की दिक्कत है। सो ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो अगेन मैं यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ, राइट? बट ये सारी चीज़ें बोलना ज़रूरी है बिकॉज इसमें आपका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो है आपकी हेल्प हो रही है। सो मैं मेंशन करने से तो नहीं चूकूंगा, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोफेशनल अपीयरेंस फर्स्ट इंप्रेशन में भी नॉट लास्ट, बट मतलब आप कुछ लोगों को लगता है पहले इंप्रेशन से क्या होता है, बट ये आपका परसेप्शन तो सेट कर सकता है सामने वाले का। जो आपको ड्रेस वगैरह जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो ये देख के सामने वाला डिसाइड कर लेता है, कहीं ना कहीं आपको जज जरूर करता है। सो और एक और चीज़ की मतलब ड्रेसिंग आपकी जो इमेज है वो क्रिएट करती है, साथ ही साथ जो है ड्रेसिंग कभी कभी रेस्पेक्ट भी शो करती है, राइट? आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एक वेल मैनर वे में आएंगे, ड्रेस वगैरह रहेगा। बट सपोज अगर कोई नहीं आता है तो ऑफेंडेड लोगों को फील हो जाता है कि यार ये ऐसे कैसे आ गया, ये इंटरव्यू है। सो इसके लिए आपको ध्यान देना है, ड्रेस जरूरी है, प्रोफेशनल अपीयरेंस इसलिए जरूरी है। और लोग आपके बारे में ओपिनियन जज बना लेते हैं आपकी ड्रेस वगैरह को देख के। और एक चीज और कि इट रिफ्लेक्ट्स योर अटेंशन इन डिटेल कि आप जॉब के लिए कितना सीरियस है, आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, ड्रेस वगैरह पहन के जा रहे हैं, सब लोगों से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि आपका इंटरेस्ट है, राइट? और रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सेंट परफ्यूम्स जो बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं, दूसरे को अनईजी फील कराते हैं, उससे थोड़ा सा रिफ्रेन करिएगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। आपको 3 चीज़ों पे जो है अपना अटेंशन पे करना है। क्लोथिंग इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, सेकंड है ग्रूमिंग इंक्लूडिंग हाइजीन एंड बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग एटिकेट्स। सो प्रोफेशनल अपीयरेंस में ये 3 चीज़ें हैं सेपरेट। तो यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह की बात आई, यहाँ पे ग्रूमिंग की बात आई है और यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज वगैरह, राइट? सो ओके, सो बिजनेस अटायर को पहले समझते हैं, ड्रेसेस को पहले समझते हैं, कौन कौन सी ड्रेसेस होती है। तो ड्रेसेस यहाँ पे 4 तरीके की होती है, कुछ और भी तरीके की होगी तो आप बता सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 4 में डिवाइड किया है। कैजुअल, स्मार्ट कैजुअल, बिजनेस कैजुअल एंड बिजनेस फॉर्मल्स, राइट? सो कैजुअल्स क्या होता है? जींस, टी शर्ट, शॉर्ट्स, कैप्री पैंट, सैंडल्स, स्नीकर्स, एथलीट्स, नो कॉलर, डीप नेक, मिक्स ऑफ वेस्टर्न इंडियन, कुछ भी पहनो, मतलब कोई मतलब नहीं है, जो चाहेगा वो पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपन नॉर्मली पहनते हैं स्टार्टिंग से, राइट? उसके बाद हमको जैसे ही बड़े होते हैं तो थोड़ा सा और पता लगता है कि यार इससे भी नेक्स्ट लेवल कुछ है फैशन का, तो स्मार्ट कैजुअल। पार्टी ड्रेसेस जिसमें ब्राइट कलर्स होते हैं, लाइट एंड शाइनी ब्लेजर्स होते हैं बहुत सारे, है ना? स्पोर्ट्स जैकेट, क्रॉप टॉप, डीप नेक, राइट? सो ये सारे। अब उसके बाद बिजनेस कैजुअल में क्या होता है? बिजनेस कैजुअल थोड़े से ऐसे होते हैं जो थोड़े वेल फिटेड होते हैं, टेलर्ड क्लोथिंग होती है और एक्सेप्टेड होते हैं किसी भी बिजनेस प्लेस में, राइट? सो जैसे कॉलर्ड शर्ट हो गया, बटन डाउन विथ ब्लेजर्स हो गया, लेगिंग्स होगी, ट्राउजर्स हो गया, सलवार सूट हो गया, सिंपल कलर वाले जो ज़्यादा चमकीले वमकीले ना हो, राइट? और क्लोज टू शूज, ऐसा नहीं कि जस्ट ऐसे शूज है जिसमें से टो वगैरह जो है वो कवर नहीं हो रहा है, राइट? और चौथे तरीके के होते हैं बिजनेस फॉर्मल, जो होते हैं बिजनेस एकदम प्रॉपर ड्रेस, पैंट, सूट, स्कर्ट सूट, है ना? डार्क कलर्ड सूट एंड टाइज। सो ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट आपने देखा होगा, हम देखते हैं ब्लैक पैंट्स एंड वाइट शर्ट टाइप के, एकदम प्रोफेशनल। सो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इंटरव्यू वगैरह में हमको ये जो 2 चीजें हैं, राइट? ये ओके, सो
क्या करें, कभी कभी हो जाता है। ओके, सो ये स्टार्टिंग के जो 2 ड्रेसेस है, ओके, सो ये जो स्टार्टिंग के 2 ड्रेसेस है, कैजुअल और स्मार्ट कैजुअल, इनको हमें अवॉइड करना है। तो सिंपल सा आप इस पे फोकस कर लीजिए कि ये दोनों को हमको अवॉइड करना है। और अगर ऐसा है, मतलब प्रीफर क्या करना है आपको, प्रीफर हमेशा इसे करिए, राइट, बिजनेस फॉर्मल्स को। इंटरव्यू वगैरह में तो इसी को करना है, बट अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो बिजनेस कैजुअल भी कुछ कुछ जगह पे ओके होता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर है। सो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल है, उसके बाद आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये वाले जो 2 है वो हमको यूज नहीं करना है, इंटरव्यू में तो स्पेशली नहीं करना है, राइट। ओके, सो टिप्स फॉर वुमेन। सो हेयर कलर अगर आपको यूज करना है तो बोल्ड या अनकन्वेंशनल हेयर कलर्स को आप अवॉइड करिएगा और नेचुरल शेड्स के कलर प्रेफर करिएगा। शूज़ अप्रोप्रिएट होने चाहिए, जो कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा हाई हील्स नहीं होनी चाहिए, और सॉक्स फ्री ऑफ स्नेक एंड होल्स। मेकअप मिनिमम होना चाहिए उस डे के लिए, और जो भी अगर आप मेकअप वगैरह कर रहे हैं तो नेचुरल कलर्स यूज़ करिएगा जो आपकी स्किन टोन को मैच करे। क्लोथिंग में अवॉइड वियरिंग डीप नेक क्रॉप टॉप वियर डेट एक्सपोज क्लीवेज एंड मिडरिप, एंड ऑप्ट फॉर कंजर्वेटिव एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग, बिकॉज इंडिया में बहुत लोग जज वगैरह कर लेते हैं, सो उसकी वजह से ये आप कर सकते हैं, राइट। टिप्स फॉर मेन। सो आजकल बड़ा हेयर कट चल रहा है, बड़ा स्टाइलिश का, तो आप ट्राई करिए कि जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो ऐसे हेयर कट्स को अवॉइड करें। और फेशियल हेयर में कीप इट वेल ग्रूम, ट्रिम्ड एंड इंक्लूडिंग नोज एंड ईयर हेयर्स, एंड पेंट एंड बेल्ट न्यूट्रल बेल्ट दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफुट। ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइट हो रही है या बहुत ज़्यादा ढीली बेल्ट आप पहन के चले गए। सो शर्ट जो है टक्ड इन होना चाहिए और रिंकल फ्री होना चाहिए, एंड शूट पॉलिश्ड एंड मैच्योर पैंट्स होने चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि ये मतलब सिर्फ मेंस के लिए हैं, वुमेन्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप दोनों में बताता रहूंगा, आप देखते रहिएगा, और जो जो आपको अप्रोप्रिएट लगते जाए वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ज्वेलरी, बॉडी पियर्सिंग एंड टैटूज पे आ सकते हैं। बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट मैंने इंक्लूड किया है। सो पियर्सिंग में अवॉइड नोज, लिप एंड टंग रिंग्स इन प्रोफेशनल सेटिंग। अब इंडिया में नोज मतलब पियर्सिंग होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कंपनी में कल्चर कैसा है, उसके हिसाब से आप इंटरव्यू वगैरह में जा सकते हैं, राइट। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत बोल्ड, डिस्ट्रैक्टिंग ऐसी ज्वेलरी आपको नहीं पहनना है, और आप अगर पहनना है तो क्लासिक और सिंपल पीसेस जो हैं वो पहन सकते हैं। ईयररिंग्स में कुछ जगह पे 2 ईयररिंग्स से ज़्यादा पहनना अनप्रोफेशनल माना जाता है, तो आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो तो। और ज्वेलरी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चमकीली वगैरह हो, जो स्टार्स वगैरह लगे हो, उसमें से जो है सनलाइट वगैरह रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, और वो डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा हो, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ऐसे सिंबल वर्ड्स पे ज्वेलरी वगैरह पे नहीं होने चाहिए जो दूसरे को थोड़े से ऑफेंसिव लगे। बॉडी आर्ट, अगर आपका कोई जैसे टैटूज वगैरह का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, तो शौक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो क्या आप उसे कवर कर सकते हैं? सो अगर कवर कर सकते हैं तो आप कवर करके जाइएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इससे भी जज कर लेते हैं, और कभी कभी वो ये रीजन भी बन जाता है रिजेक्ट करने का। सो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, राइट। कॉमन्स, सो पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, शावर लेके जाइएगा, नॉर्मल डिओड्रेंट और परफ्यूम यूज़ करना है, कोई ऐसा नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कर दे रहा है या दूसरे का मूड थोड़ा सा ऑफ कर दे रहा है। क्लोथिंग ऐसी पहन के जानी है जो थोड़ा फिट हो, आयरन और क्लीन हो, हेयर क्लीन करके जाइएगा, और सिंपल स्टाइल में ही आपके हेयर कट होने चाहिए, और सिंपल स्टाइल ही करके जाइएगा, राइट। डेंटल हाइजीन का ख्याल रखिएगा, नेल्स नीट एंड क्लीन होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए, और कंजर्वेटिव तरीके होनी चाहिए। सो ज्वेलरी मिनिमम होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए, शूज़ फॉर्मल होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए और अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, और हाँ अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए। ओके, अदर एटिकेट बेसिक्स। सो एटिकेट्स की बात चल रही है तो मैंने सोचा मेरी पिक्चर भी लगा दूँ, मैं इतनी बार इस कोट वगैरह को पहनना पड़ता है आप लोगों के लिए। सो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, प्लेजेंट होना चाहिए, पंक्चुअलिटी, टाइम पे पहुंचिएगा, पोलाइटनेस, पोलाइट लैंग्वेज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने एक बार तो जीडी वगैरह में कवर किया था बहुत सारी चीज़ों का कैसे करना है, बट यहाँ भी प्लीज़ और थैंक यू का आप यूज़ ले सकते हैं। और अगर किसी के आप ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं तो डोर नॉक करिएगा, पहले पूछ लीजिएगा, रिक्वेस्ट करिएगा, देन आप एंटर करिएगा। कर्सी, अगर कहीं भी डोर वगैरह की ऐसी जगह आ गई तो दूसरे को आप अलाउ करिएगा पहले जाने का, फिर बाद में जाइएगा, राइट। दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना है बार बार अगर कोई बात वगैरह हो रही है तो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको जॉब लेने जाना है तो जॉब से मतलब रखना है, राइट। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आप सॉरी वॉरी मांग लीजिए यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बिहेव जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है एक पर्सन से, एक इंटरव्यू से, वैसे ही एक्सपेक्ट करना है। हमको कुछ साबित करके नहीं आना है वहाँ कि हम ऐसे हैं,
हमको जॉब लेके आना है। सो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा, गोल, और अवॉइड डोमिनेटिंग ए कन्वर्सेशन, लिसनिंग विन हर्ट मैनी टाइम्स। सो ध्यान रखिएगा, डोमिनेट वगैरह करके क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन डोमिनेट करके किसी जगह पे या किसी बात से। हाँ, जीडी वगैरह के नहीं खेरा, ये एक अलग चीज़ है। आप नॉर्मल बात कर रहे हैं तो नॉर्मल कोई टॉपिक वगैरह चढ़ गया उसकी बात है, राइट। और लिसनिंग से काम चल रहा है तो अच्छा है ना, सुनते रहो। ऐसा नहीं है सब कुछ सुनना है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से हो सकते हैं, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि इश्यू हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा बच के रहिएगा। इंडियन जुगाड़, ये एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने पूछा था कि सर मेरे पास तो इतने पैसे वगैरह नहीं है, सो मैं क्या करूँगा। और उसके बाद हमने कुछ सॉल्यूशन निकाले थे, मैंने उसे सजेस्ट किए थे और वो सॉल्यूशन वर्क किए। सो अगर आपके पास पैसे वगैरह नहीं है तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप शायद थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं, इंडियन, है ना। सो अगर आपके पास कंस्टेंट है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, बट इसमें शर्म वगैरह की बात नहीं है क्योंकि कैरियर का मामला है। तो बाकी सारी चीज़ों में हम शर्म नहीं करते तो कैरियर के मामले में क्या करेंगे। तो तरीके कौन कौन से है, नेक्स्ट टाइम अगर, ये तो बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप पैंट शर्ट खरीदने भी जा रहे हैं तो स्टाइलिश मत खरीदो, एक प्रोफेशनल ड्रेस ही खरीद लीजिए, भले वो चीप हो चलेगा। वाइट स्काई ब्लू शर्ट आप खरीद सकते हैं और ब्लैक पैंट, या एक ड्रेस, मतलब एक पेयर आपका हो जाएगा प्रोफेशनल ड्रेस का जो इंटरव्यू वगैरह में काम आ जाएगा, राइट। और अगर तब भी नहीं है तो मैरिजेस वगैरह इवेंट्स वगैरह में आप ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पे जो है लोग आते हैं पहन के तरीके के, जो लेकिन जो ऐसे मतलब ब्लिंगी टाइप के हैं उनको आप अवॉइड करिए, और जो सिंपल पहन के आए हैं उन पर्सन्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं कि किस किस के पास है ताकि बाद में आप कांटेक्ट कर पाए। और हाँ, सिर्फ एक से मत करिएगा, 4-5 लोगों को आइडेंटिफाई कर लीजिएगा ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसा आपके साथ इश्यू हो रहा है तो कम से कम कोई पर्सन तो रहे जो आपका हेल्प करे। तीसरा तरीका यह है कि आप वेंडर्स ढूंढ सकते हैं। वेंडर्स जैसे कि कौन, वॉशरमैन हो सकते हैं, वहाँ पर टेलर्स हो सकते हैं। कंपनीज भी कुछ ऐसा करती है जो रेंट वगैरह पे आपको जो है सूट पैंट देते हैं, सो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो वॉशरमैन, टेलर्स वगैरह से भी आपके यहाँ पे उनके पास रहते हैं, बहुत लोगों वगैरह के कनेक्शन रहते हैं तो उनसे भी कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, अगर आप आस्क करेंगे तो कोई तो आपकी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग हेल्प नहीं करते, डेफिनेटली कोई ना कोई तो हेल्प कर देगा। तो ये तरीका है, और एक सिंपल सी चीज़ है जो हमेशा अप्लाई करता हूँ, इफ़ यू आर एबल देन हेल्प अदर्स। हो सकता है वीडियो देखने वाले किसी के पास बहुत कुछ हो और वो बगल में रहता हो और दूसरे के पास नहीं हो, तो आप उसकी हेल्प कर दीजिएगा यार, अगर आपके पास है तो। और अगर आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप हेल्प मांगिए, सिंपल, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब आपको लिस्ट बनानी है कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस यू हैव, जो इंटरव्यू के पास पहन के आप जा सकते हैं, और कौन कौन सी अगर नहीं है तो कैसे आप उसका जुगाड़ करेंगे। इसको आप लिख के रखिएगा, बताने की जरूरत नहीं है अगर मतलब नहीं बताना चाहे तो। बट क्या आपको अच्छा लगा आज की वीडियो में वो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो, या फिर आप मुझे एक चीज़ तो डेफिनेटली बता सकते हैं, अगर ये वीडियो अगर आप नहीं देखते तो ऐसी कौन सी मिस्टेक हो सकती थी फ्यूचर में जो आप करने वाले थे, लेकिन ये वीडियो देख लिए इसलिए आप नहीं करेंगे, तो वो कमेंट में सेक्शन में करके कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता लग जाए कि इस वीडियो को कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। उसके बाद आप लर्निंग्स के लिए कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, और जैसे मैं कहता हूँ अगर आपको वीडियोस की अपडेट्स वगैरह चाहिए तो इससे मिलेगी। बट अगर नहीं भी करना चाहते तो आप बार बार चैनल पे आते रहिए और ये सारी चीज़ें सीखते रहिए, कंटेंट्स वगैरह लेते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, राइट। और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि पीडीएफ्स वगैरह या फिर ये जो चीज़ें एटलीस्ट जुगाड़ी किसी से शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, उसको आइडिया वगैरह नहीं समझ में आया हो तो सोचने में उसके टाइम हो सकता है ज़्यादा जाए, तो आप शॉर्टकट एक उसे अपने जुगाड़ से बता सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा अगर आपको कनेक्ट करना हो या कुछ पूछना वगैरह हो तो। और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लीजिए, इस पे मैं पीडीएफ वगैरह भेजता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।